31 दिसंबर की रात थी। साल की आखिरी रात। शहर के बड़े हिस्से में रोशनी थी, पटाखों की आवाज थी, हंसी, शराब और गानों का शोर था। लेकिन उसी शहर के एक कोने में, नाले के किनारे बनी प्लास्टिक और टिन की एक झोपड़ी में सन्नाटा था। सन्नाटा नहीं, डर था। रामू जमीन पर बैठा था, घुटनों में सिर छुपाए। अलाव बुझ चुका था, लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, और जेब, वो तो कई दिन पहले ही खाली हो गई थी। रामू ने अपनी पत्नी गीता की ओर देखा। गीता बच्चों को सीने से चिपकाए बैठी थी, पुरानी साड़ी, पटा स्वेटर और कांपते होंठ। रामू धीमे से बोला, बहुत ठंड बढ़ रही है गीता। गीता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ठंड हर साल बढ़ती है रामू, बस सहने की ताकत कम होती जाती है। रामू की आंखें भर आईं। कोने में 8 साल का मोनू बैठा था, अपनी छोटी बहन पिंकी को कसकर पकड़े हुए। मोनू ने कांपती आवाज में पूछा, अम्मा, लोग बाहर इतना शोर क्यों कर रहे हैं? गीता ने गहरी सांस ली। आज नया साल आने वाला है बेटा। मोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नया साल क्या होता है? रामू ने जवाब देना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। गीता बोली, नया साल मतलब लोग सोचते हैं कि सब कुछ नया हो जाएगा। मोनू ने मासूमियत से पूछा, तो क्या हमारा घर भी नया होगा? क्या हमारे पास कंबल आ जाएगा? क्या पिंकी को ठंड नहीं लगेगी? गीता की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने मोनू को सीने से लगा लिया। सो जा बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन भगवान भी शायद उस रात किसी और मोहल्ले में पटाखे देख रहे थे। रामू उठा, फटे मफलर को गले में लपेटा। गीता घबरा गई। इतनी रात कहाँ जा रहे हो? रामू बोला। काम ढूंढने। गीता लगभग रो पड़ी। आज 31 दिसंबर है रामू, कौन देगा काम? रामू ने आंखें झुका ली। अगर आज नहीं गया तो बच्चे सुबह तक ठंड में कांपते रहेंगे। गीता ने धीमे से कहा। भीख मत मांगना। रामू का सीना तन गया। मैं जिंदा हूँ गीता, भीख नहीं मांगूंगा। या तो काम मिलेगा या फिर। रामू शहर की सड़कों पर चल रहा था। चारों तरफ रोशनी, होटल, डीजे, गाड़ियां। हर दुकान पर गया। भैया, कोई काम? आज नहीं, साफ सफाई। अभी टाइम नहीं। एक होटल के बाहर सिक्योरिटी चिल्लाया। हटो यहाँ से, भीख मांगने की जगह नहीं है। रामू की आंखें जल उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था, गरीबी में आवाज ऊंची नहीं की जाती। इधर झोपड़ी में पिंकी की हालत बिगड़ रही थी। गीता बोली, मोनू, अपनी बहन को कसकर पकड़ो। मोनू डरते हुए बोला, अम्मा, बाबा आएंगे ना? गीता ने कहा। आएंगे बेटा, तेरे बाबा कभी हार नहीं मानते। लेकिन मन ही मन वो रो रही थी। हे भगवान, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो ये रात हमें तोड़ देगी। शहर की एक सुनसान सड़क पर रामू बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा। क्या नया साल सच में नया होता है या गरीबों के लिए बस तारीख बदलती है? उसी वक्त पीछे से आवाज आई। काका, ठंड लग रही है। रामू चौंका, पीछे मुड़ा। सामने एक नौजवान खड़ा था, साधारण कपड़े, आंखों में सच्चाई। रामू बोला, ठंड तो हर रोज लगती है बेटा, लेकिन तुम कौन हो बेटा? नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नाम अजय है काका, इसी शहर का हूँ। रामू ने व्यंग्य में कहा। शहर के लोग इस वक्त गाने सुनते हैं, तुम गरीबों से सवाल क्यों पूछ रहे हो? अजय चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मेरे लिए नया साल शुरू ही नहीं होता जब तक किसी की रात बच न जाए। रामू की पलकों से आंसू गिर पड़े। रामू फूट पड़ा। बेटा, 30 साल हो गए मजदूरी करते, हर साल यही सोचता हूँ अगला साल अच्छा होगा, पर हर साल पहले से ज्यादा ठंडा निकलता है और ज्यादा गरीबी। अजय ने धीरे से पूछा। घर में कौन कौन है? रामू बोला, पत्नी गीता, 2 बच्चे, अभी झोपड़ी में कांप रहे होंगे। अजय ने घड़ी देखी, रात के 11:30 बज चुके थे। उधर झोपड़ी में गीता पिंकी को सीने से लगाए बैठी थी। पिंकी की सांसें तेज थीं। गीता घबराई। मोनू, अपनी बहन को छोड़ना मत। मोनू बोला। अम्मा, अगर पिंकी मर गई तो? गीता चीख पड़ी। ऐसा मत बोल, भगवान सुन लेगा। लेकिन मन ही मन वो जानती थी, भगवान देर कर रहा है। अजय ने रामू से कहा। काका, आप मेरे साथ चलिए। रामू घबरा गया। कहाँ?
आपके घर? रामू रुक गया। बेटा, हम बहुत गरीब हैं। अजय बोला। गरीबी शर्म नहीं होती काका, इंसानियत न होना शर्म होती है। रामू ने पहली बार सिर उठाकर अजय को देखा। बाइक स्टार्ट हुई। ठंडी हवा चेहरे को चीरती जा रही थी। रामू रास्ते भर बोलता रहा। बेटा, आज अगर बच्चे बच गए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। अजय ने कहा। एहसान नहीं काका, ये इंसान का फर्ज है। दूर कहीं पटाखा फूटा। घड़ी ने 12 बजने की तैयारी शुरू कर दी। बाइक नाले के पास रुकी। रामू भागा। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। अंदर से गीता की घबराई आवाज आई। कौन है? रामू बोला। गीता, मैं हूँ। दरवाजा खुला। गीता रामू से लिपट गई। मुझे लगा आज। उसकी आवाज टूट गई। अजय अंदर आया। थैला नीचे रखा। अजय ने थैले से कंबल निकाले, खाना निकाला, दवाइयाँ निकाली। गीता रो पड़ी। बेटा, तू भगवान है। अजय ने सिर झुका लिया। नहीं काकी, भगवान तो आप हो, जो इतनी ठंड में भी अपने बच्चों को बचा रही हो। घड़ी ने 12 बजा दिए। अजय बोला। हैप्पी न्यू ईयर्स। लेकिन उस झोपड़ी में कोई शोर नहीं था, बस सांसों की राहत थी। झोपड़ी में कंबलों की गर्माहट फैल चुकी थी, लेकिन दिलों में जमी हुई ठंड अभी पूरी तरह पिघली नहीं थी। रामू चुपचाप एक कोने में बैठा था। कंबल ओढ़े हुए भी उसकी उंगलियां कांप रही थीं। गीता ने धीरे से कहा। कुछ खा लो, तबीयत संभलेगी। रामू ने सिर हिलाया। बच्चों को पहले। मोनू ने अजय की तरफ देखा। भैया, आप हर साल यहाँ आते हो? अजय मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी थी। नहीं। पहली बार। गीता ने पूछा। फिर आज ही क्यों? अजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। आज से 5 साल पहले इसी रात मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। रामू चौंका। क्या हुआ था बेटा? अजय ने गहरी सांस ली। मेरे पापा भी मजदूर थे काका, ठंड में काम करते थे। नया साल आने वाला था, उनके पास कंबल नहीं था और अस्पताल पहुंचने से पहले ठंड ने जीत लिया। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। गीता की आंखें भर आईं। तो तुम आज? अजय ने सिर झुका लिया। आज से 5 साल पहले इसी रात मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। रामू फूट पड़ा। बेटा, आज अगर तुम नहीं आते तो शायद मेरा भी बेटी जिंदा ना ही रहती। उसने हाथ जोड़ दिए। तू भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं। अजय ने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए। काका, ऐसा मत कहो। अगर आपने हिम्मत छोड़ दी होती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। गीता ने धीमे से पूछा। बेटा, तू इतना सब क्यों करता है? तुझे क्या मिलता है? अजय ने बच्चों की ओर देखा। मुझे चैन की नींद मिलती है काकी, जो पैसों से नहीं मिलती। पिंकी ने कंबल से सिर निकालकर कहा। भैया, अब ठंड नहीं लग रही? अजय की आंखों में आंसू आ गए। रामू बोला। बेटा, मैं कुछ भी कर लूंगा, पर भीख नहीं मांगूंगा। अजय ने कहा। काका, भीख और मदद में फर्क होता है। भीख मजबूरी होती है, मदद इंसानियत। रामू चुप रहा। ये बात उसके दिल में उतर गई। धीरे धीरे पूरब में हल्की रोशनी फैलने लगी। नया साल आ चुका था। अजय ने उठते हुए कहा। मैं सुबह फिर आऊंगा, कुछ काम की बात करनी है। रामू घबरा गया। बेटा, तू फिर आएगा ना? अजय मुस्कुराया। अब ये दरवाजा मेरा भी है। सुबह की ठंडी धूप झोपड़ी की टूटी छत से अंदर झांक रही थी। धूप कम थी, पर असर गहरा था। गीता ने चूल्हे में पहली बार बिना डर के आग जलाई। आज उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। रामू बच्चों को देख रहा था। मोनू और पिंकी कंबल में लिपटे मुस्कुरा रहे थे। रामू धीमे से बोला। गीता, आज रात अगर वो लड़का नहीं आता। गीता ने बात काट दी। आज मत सोचो, आज बस शुक्र करो। रामू की आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद झोपड़ी के बाहर आवाज आई। काका। रामू दौड़कर बाहर आया। अजय हाथ में एक छोटा सा थैला और एक कागज लेकर खड़ा था। नया साल मुबारक हो काका। रामू ने हाथ जोड़ दिए। बेटा, तू सुबह भी आ गया। अजय बोला, वादा किया था। अजय ने कागज रामू को दिया।
ये पास के गोदाम का पता है, वहां मजदूर की जरूरत है। रामू की आंखों में चमक आ गई। गीता बाहर आई, उसने अजय के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तेरा हर साल हमेशा नया रहे। अजय मुस्कुराया। आप लोगों की दुआ से ही। रामू जाने के लिए तैयार हुआ। फटा कोट, पुराने जूते, लेकिन आज चाल में डर नहीं था। मोनू बोला, बाबा, आज आप जीत गए। रामू ने बेटे को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, आज हारने से बच गए। वक्त बदला। रामू अब रोज काम पर जाता था। गीता घरों में सिलाई करने लगी थी। झोपड़ी अब भी वही थी, लेकिन अंदर रोशनी थी। एक दिन मोनू बोला, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो किसी गरीब को ठंड में नहीं कांपने दूंगा। अगला नया साल आया। रामू के घर में एक कंबल अतिरिक्त रखा था। रामू ने गीता से कहा, इस बार किसी और के दरवाजे पर दस्तक नहीं देना पड़ेगा। गीता मुस्कुराई। यही तो नया साल है। नया साल पटाखों से नहीं, किसी के आंसू पोंछने से आता है। अगर एक इंसान भी ठंड से बच गया तो साल सच में नया हो गया। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।